स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये है पार्ट 2। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और पढ़ते हैं इस चैप्टर को। हमने 5 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट कवर कर लिए थे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्यूडोकोड एंड डिकम्पोजिशन के बारे में। तो क्या है ये स्यूडोकोड? जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आपके दिमाग में लॉजिक चलते हैं, तो ये लॉजिक ही अगर हम कॉपी पर लिख दें तो यही होता है स्यूडोकोड। अब स्यूडोकोड लिखना और एल्गोरिदम लिखना ये दोनों डिफरेंट होते हैं। एल्गोरिदम हम सिंपल इंग्लिश के फॉर्म में लिखते हैं, पर स्यूडोकोड लिखने के टाइम हम कमांड्स का यूज करते हैं। देखिए, ये सारे कमांड्स हम स्यूडोकोड लिखने के टाइम करते हैं। एक्सेप्ट इनपुट, डिस्प्ले, प्रिंट, इफ, एल्स, उसके बाद रिपीट, स्टार्ट, एंड, गो टू, ये सारे कीवर्ड्स कहीं ना कहीं हमें प्रोग्राम में भी मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। हमें 2 नंबर का इनपुट लेना है और उसका सम निकालना है। तो इसका स्यूडोकोड कैसा होगा? पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इनपुट कमांड का यूज करके ए और बी का इनपुट लेंगे, उसके बाद टोटल में असाइन करेंगे a प्लस बी, प्रिंट करेंगे टोटल को, उसके बाद एंड कर देंगे। तो यही है सिंपल सा एक स्यूडोकोड। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपको एक एज का इनपुट लेना है और चेक करना है कि ये वोटर के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसका स्यूडोकोड कैसे बनाएं? तो पहले आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद एज का इनपुट लेना है, चेक करना है एज को कि ये 18 से ग्रेटर है या फिर इक्वल टू है कि नहीं। अगर ये है तो हमें प्रिंट करना है एलिजिबल फॉर वोटिंग, अगर नहीं है एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो प्रोग्राम हो गया, तो हम इसको एंड कर देंगे। तो ये था सिंपल सा स्यूडोकोड का एग्जांपल। अब बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन की तरफ। अब डिकम्पोजिशन क्या है? ये होता है प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। अब समझते हैं इस चीज को। देखिए, अगर आपको एक गेम डेवलप करने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, एक गेम डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। ये प्रोसेस करने के लिए हमें बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ते हैं। Playing game is simple, but processing or developing a game is not an easy task. ये सिंपल तो होता है खेलने के लिए, पर आपको जब एक गेम बनाने के लिए बोला जाएगा तो वो एक डिफिकल्ट टास्क होता है। हालांकि अभी एआई के टाइम में सभी कहते हैं कि आप थोड़े ही कुछ लाइंस लिख के आप एक गेम बना सकते हैं, पर आपको क्या उसका लॉजिक क्लियर होगा? क्या आप खुद से बना पाएंगे उस चीज को? गेम डिजाइन करना और गेम डेवलप करना ये दोनों ही एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, इसीलिए हमें इस चीज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ता है। तो देखिए, आपको पहले आइडिया को डेवलप करना पड़ता है कि किस लिए हम गेम बनाएंगे और क्या गेम हम बनाएंगे। उसके बाद हमें ग्राफिक्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, मतलब गेम के लिए जो पीछे एक बैकग्राउंड बना होगा, जो कैरेक्टर का जो ग्राफिक्स होगा, ये सारे चीज आपको बनाने पड़ते हैं। जब आप पबजी में गेम खेलते हैं तो आपको बैकग्राउंड दिखता है, जो कैरेक्टर दिखता है, जो गन्स दिखते हैं, ये सारे चीजें ही ग्राफिक्स है। उसके बाद साउंड को रिकॉर्ड करना पड़ता है। विदाउट साउंड एक गेम बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगा। उसके बाद आपको कोड करना पड़ता है ईच एंड एवरी स्टेप का, जैसे रन, जंप, सिट, वर्क, सब चीज के लिए आपको कोड करना पड़ता है। एक बुलेट को फायर करने के लिए भी आपको कोड लिखना पड़ता है। उसके बाद स्कोर भी कैलकुलेट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए भी आपको कोड लिखना पड़ता है। लास्ट में होता है टेस्टिंग और डिबगिंग, जो हमने पहले भी देखा था। ठीक है, ताकि आप लास्ट में गेम का अपडेट दे सकें, उसमें इंप्रूवमेंट ला सकें। तो इसीलिए हम डिकम्पोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको तोड़ सकें। देखिए,
As studied earlier, first need of decomposition is to divide large program into smaller and manageable subprogram. जब हम प्रोग्राम को स्मॉल बनाते हैं तब उसको मैनेज करने के लिए भी इजी होता है। लार्ज प्रोग्राम को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए अगर दो प्रोग्राम बने हैं, एक प्रोग्राम अगर 800 लाइंस का बना है और अगर आप उसी को तोड़ के 400 लाइंस में उसको तोड़ दें दो सब प्रोग्राम में, तो उसको मैनेज करना इजी होता है। ठीक है, तो लार्ज प्रोग्राम कैन बी टैकल्ड विद डिवाइड एंड कंकर। डिकम्पोजिशन हैपेंस व्हेन यू ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको उसको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ना है। मान लीजिए आपको एक वीडियो देखना है, ये वीडियो 1 घंटे का एक लेक्चर है, तो आप क्या करेंगे, उसको 15 मिनट्स के ब्रेक में आप तोड़ दीजिए। अब 4 पार्ट्स में वीडियो बट गया, तो आपको ये कवर करने में इजी होगा, ना कि 1 घंटा वीडियो एक बार में कंप्लीट करें। ओके, तो अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे? अगले वीडियो में हम पाइथन के बारे में सीखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, पाइथन क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बाद क्या क्या एग्जीक्यूशन मोड्स हैं पाइथन में, पाइथन के टोकन्स के बारे में सीखेंगे, वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे, एल वैल्यू, आर वैल्यू एंड कमेंट्स के बारे में सीखेंगे। धीरे धीरे ये वीडियोस आप देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस पूरे सीरीज को, ताकि आपको पाइथन के बारे में कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप नया कुछ सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए।